हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का लीड कोड का क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम डी आई स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर है 2375। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग, बेसिकली यू आर गिविंग अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग पैटर्न ऑफ लेंथ n, जिसमें कैरेक्टर होंगे आई और डी। आई का मतलब होगा इंक्रीजिंग और डी का मतलब होगा डिक्रीजिंग। और जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग num of length n plus n 1 is created using the following condition. जैसे num consisted of digits 1 to 9 where each digit is used at most once. अब if pattern equals to I, then num I less than num I plus 1, और pattern I equals to D, then num I greater than num I plus 1. Return the lexicographical smallest possible string num that meets the condition. मुझे पता अभी समझ नहीं आया होगा, बट मैं आपको समझा दूंगा। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। जो हमारे पास गिवन एग्जाम्पल है कि एक इनपुट पैटर्न है बेसिकली आई डी डी का, जिसमें हमें इसका आउटपुट चाहिए 1 2 3 4 5 9 8 7 6। तो मैं पहले अपने एग्जांपल्स पे आते हैं। कुछ मेरे गिवन एग्जांपल्स हैं, इसको हम समझते हैं। इसका क्या मतलब, उसने बोला था कि आई अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब है इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर डी लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा वहां पे डिक्रीजिंग। ये है। और ये बोला गया कि हर एक नंबर 1 से शुरू होगा, ठीक है। काउंट जो होगा हमारा वो 1 से शुरू होगा। एंड सेकेंडली, जितना हमारा स्ट्रिंग का साइज है, जैसे हमारी इसमें स्ट्रिंग है 3 साइज की, तो जो हमारा नंबर होगा वो हमारा 3 + 1 होगा, मतलब 4। अगर हमारी स्ट्रिंग n साइज की है तो हमारा जो कहते हैं नंबर की स्ट्रिंग बनेगी वो n+1 की बननी चाहिए। अगर हमारा पैटर्न हमारा n का है तो हमारे जो नंबर में आएगा वो n+1 में हमारा आउटपुट होगा। जैसे ये है i, तो आई इसका इंक्रीजिंग है नॉर्मली। तो काउंट हमने स्टार्ट किया 1 से, आई का 1 हो गया, इस आई का 2, इसका 3, इसका 4। क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये मेंशन कर रखा है। कहाँ करा हुआ है, मैं दोबारा आपको दिखा दे रहा हूँ। ये चीज़ मेंशन हमें हो रखी है कि जो भी क्या कहते हैं, जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग नम ऑफ लेंथ n+1 क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग कंडीशन। हमारी जीरो इंडेक्स की जो स्ट्रिंग होगी नम की, वो लेंथ होगी n+1 की। ये हमें मेंशन पहले से ही कर रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है। अब तक तो मुझे लगता है सब समझ में आया होगा क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये दे रखा है हमें आई+D, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है इसमें, आई है तो इंक्रीजिंग काउंट हमारा 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4। बट तुम्हें लगता है ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है? क्योंकि देखो, हम चेक करके चला करो। ये इंक्रीजिंग है इससे, हाँ सही है। ये इंक्रीजिंग इससे, हाँ सही है। बट ये इससे इंक्रीजिंग है, बट ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये रख देंगे 5, क्योंकि num+1 लेंथ की हमारा प्रिंट होना चाहिए जो भी हमारा पैटर्न गिवन है। जैसे यहाँ पे जो पैटर्न गिवन है 4 लेंथ का है, आई डी। तो अगर हम ये चेक करेंगे और जो हमारा नंबर की स्ट्रिंग बनेगी वो n+1 बनेगी। n नाम का हमारा पैटर्न है तो n+1 नाम की हमारी नंबर स्ट्रिंग बनने वाली है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और फिर ये 5। तो ये जो यहाँ पे लॉजिक बन रहा है ना, ये तो लॉजिक ठीक है, पर यहाँ पे जो लॉजिक बन रहा है ये गलत बन रहा है। ये लॉजिक सही नहीं है, क्योंकि ये हमारा डी है, डिक्रीजिंग चाहिए हमें, डिक्रीजिंग, और यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ही हो रहा है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, अगर ये पैटर्न खराब है, ठीक है, तो हम इसको ये भी तो कर सकते हैं। देखो जरा, अब कंडीशन फॉलो हो रही है सारी, 5 4। हाँ मतलब, अब देखते हैं, इंक्रीजिंग है 1 आया, इंक्रीजिंग है 1 आया, 2 1 से बड़ा है, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 3 1 2 से बड़ा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या 3 5 से छोटा है? हाँ। 5 3 से बड़ा है, हाँ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो मेंटेन रहा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और यहाँ पे जो, क्या 5 4 से छोटा है? नहीं। 5 बड़ा है 4 से, हाँ। और 4 छोटा है 5 से, तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बना रहा है कि 5 4 छोटा होता जा रहा है। तो ये वाली कंडीशन भी अब ट्रू हो गई है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक ये हम समझते हैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली बेसिकली क्या क्या है, इसको हम समझते हैं। एक फाइनल लास्ट एग्जांपल, हमें क्या दे रखा है, हमें जैसे ये आप ये लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, नॉर्मली समझ लो। तो क्या कहते हैं, हमने क्या करा कि इसमें 1 डालना था, स्टार्ट कर दिया 1 से, ठीक है, फिर 2 डाल दिया, फिर 3 डाल दिया, फिर हमने क्या, हमारा डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो हमें अगर 4 डालेंगे तो फिर से वही रहेगा कि ये कंडीशन तो ट्रू रही, ये 2 और 3 की ये कंडीशन ट्रू रही, ये कंडीशन ट्रू रही, ये कंडीशन भी ट्रू रही, बट लेकिन अब यहाँ पे 5 डालेंगे तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो इसको सही करने के लिए हमें यहाँ पे 4 नहीं डालना, हमें यहाँ पे बेसिकली 5 डालना होगा। यहाँ पे हमने 5 डाल दिया, फिर इंक्रीजिंग मांगा है, फिर हम यहाँ पे 4 डाल सकते हैं, ठीक है। ये अब ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू रही हैं, ओके। अब तुमसे इंक्रीजिंग पूछा है तो तुम क्या डालोगे कि भाई 6 डाल देता हूँ, ठीक है, 7 फिर 8 फिर 9, ठीक है। तो अब ये वाली कंडीशन ये सब फॉल्स हो गई, ये सब डिक्रीजिंग मांग रहे हो, ये सारा इंक्रीजिंग पैटर्न बन रहा है, ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा एरे है, ये वाला, ये जो हमारे पास एरे है, इसको हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा। अगर हम ये सिंपली ये ना करके हम ये कर दें, अगर 9 8 7 6, अब कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ जिससे साफ दिख जाए, तो 1 मिनट, हाँ, ठीक है, अब चलते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं। आइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पीछे वाले से चेक करो, क्या 1 इंक्रीजिंग 1 छोटा है 2 से, सही है, क्या 2 छोटा है 3 से, सही है, मतलब अपना इंक्रीजिंग चल रहा है, सही। क्या 3 छोटा है 5 से, सही है, ये भी इंक्रीजिंग चल रहा है। अब डिक्रीजिंग, क्या 5 बड़ा है 4 से, ऑब्वियसली, ठीक है। अब क्या चाहिए, इंक्रीजिंग, ये हो गया, इंक्रीजिंग चाहिए। अब क्या 9 बड़ा है 4 से, हाँ सही है। क्या 8 छोटा है 9 से, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग, सही है। क्या 7 छोटा है 9 से, ऑब्वियसली ठीक है, ऑर्डर सही है। क्या 6 छोटा है 9 से 7 से, हाँ सही है। तो ये आपका पूरा पैटर्न सही हो गया है, ठीक है। अब यही चीज उन्होंने ऊपर मेंशन कर रखी है, चाहे आप इनको इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, ये सेम ही एग्जांपल्स हैं जिन्हें लिखा है III, DI, DDD, हमने भी यही करा है, 1 2 3 4 5 4 1 2 3 5 4 9 8 7 6, यही है हमारा। जैसे इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे ना, एट इंडाइसेस 0 1 2 एंड 4, ठीक है, वी मस्ट हैव नम आई लेस देन नम आई प्लस 1, ये हमारी किसकी कंडीशन थी, इंक्रीजिंग की कंडीशन थी। और जैसे 0 1 2 और 4, ये वाले जो जहाँ जहाँ आई आई है वहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन लगेगी। हमारी यही लगी है कि जो हमारा जो नम आई है वो ऑब्वियसली छोटा होना चाहिए नम आई प्लस 1 से। जैसे यहाँ पे नम आई यहाँ पे क्या हुआ 1, और उसके आगे क्या है 2, तो 1 छोटा है 2 से, सही है, कंडीशन ट्रू है, इंक्रीजिंग वाला लगा हुआ है। क्या हमारा 2 और ये 3, ये है ना 1 2, तो यहाँ पे नम आई हम की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पे क्या है नम आई प्लस 1 की 3, ये भी सही है। अब तुम्हारा आई यहाँ पे लगा है 3 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू है। तो ये ऐसे करके, और जो 3 5 6 7 है उस पे तुम्हारा क्या होगा, डी होगा, तो कंडीशन क्या होगी, नम आई हमारा बड़ा होना चाहिए नम आई प्लस 1 से। तुम्हारा ये है, ये है, ये है, ये है, तो इस सब में कंडीशन देख लो 5 9 8 7 6। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या है इसमें, हमें क्या कहते हैं स्टैक का यूज करना पड़ेगा, और डी को स्टोर करने के लिए स्टैक का यूज हमें करना पड़ेगा, डी को स्टोर करने के लिए। तो अब मैं आपको सीधे सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि क्या ये क्वेश्चन कहना चाहता है और क्या इसका
फाइनल आउटपुट है। देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमने एक बेसिकली इसमें क्या करा है, हाँ, ये हमें दे रखा था गिवन स्ट्रिंग पैटर्न हमें गिवन ऑलरेडी है, हमने एक रिटर्न करा है स्मॉलेस्ट नंबर पैटर्न करके, ये हमने एक चीज रिटर्न कर रहे हैं इसमें। तो ये हमारा फंक्शन है जो हमने एक्चुअल कोड करा है, हमारे इम्प्लीमेंट करा है। तो जैसे पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग नाम का हमने एक स्मॉलेस्ट रिटर्न, एक स्ट्रिंग एस करके हमने बना इनपुट दे रखा है इसमें। तो इसमें हमने क्या करा है, एक इंट नाम आंसर नाम की एक एरे को क्रिएट करा है, जो जिसकी साइज क्या होगा, एस डॉट लेंथ प्लस वन। मतलब पैटर्न, जो भी हमारा पैटर्न है, जैसे पैटर्न था ना एन प्लस वन साइज का हमारा आउटपुट आना चाहिए, तो वही चीज लिखी है यहाँ पे। तुम्हारा स्ट्रिंग नाम के हमारा एस नाम का हमारा एक पैटर्न हमें गिवन होगा, और हम उसे कहाँ स्टोर कर रहे हैं, एक आंसर नाम के एरे में स्टोर करा रहे हैं, जिसकी साइज जो है वो उस पैटर्न के साइज से एक ज्यादा होगा। ठीक है, और हमें कोई भी पैटर्न गिवन हो, हमें इनिशियलाइज कहाँ से कराना है, वन से कराना है, तो हमारी काउंट की वैल्यू हमने वन कर दी है। अब बात आती है स्टैक पे कि हमने स्टैक क्यों लिया। स्टैक, हमने एक स्टैक क्रिएट करा है इंटीजर एसटी नाम का न्यू स्टैक। इसको क्रिएट करने के पीछे एक ही रीजन है कि अब जो ये चीज है ना, देखो ये तुम पेन पेपर पे तो करके समझ पा रहे हो कि हाँ आई डी है, ये जो हमने इंटरचेंज कर दिया था यहाँ पे, जैसे पहले 1 2 3 4 लिखा था, फिर 5 को घुमा के इंटरचेंज कर दिया था, तो ये चीज है। तो ये चीज को समझने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने स्टैक लिया है कि जब भी हमारे पास डी आएगा तो उसको हम स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक फॉर नाम का एक लूप चलाया है, इंट आई इक्वल्स टू जीरो से लेके कहाँ तक, एस डॉट लेंथ तक, आई प्लस प्लस। अगर आई एस डॉट लेंथ के बराबर है, मतलब कि जितना भी आई है उतनी ही एस डॉट लेंथ की वैल्यू है, या फिर एस डॉट कैरेक्टर एट आई इक्वल्स टू आई है, मतलब अगर हमें कोई स्ट्रिंग दे रखी है ये, या तो हमारे पास स्ट्रिंग में क्या करते हैं, क्या वैल्यू है, आई वैल्यू है, या फिर तुम्हारा जो आई है वो पूरा फाइनल है, मतलब जीरो नाम की स्ट्रिंग है, कुछ ज्यादा है ही नहीं इनपुट, तो हमारा क्या करेंगे, आंसर में जो है काउंट डाल देंगे। काउंट कहाँ से इनिशियलाइज है, तो वन है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास वन आ गया। ठीक है, इसका करते हैं हम आउटपुट तैयार। और वाइल एस टी इज नॉट एम टी, अगर एस टी एम टी नहीं है तो आंसर को एस टी डॉट पॉप कर देंगे, काउंट बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर हमारा स्टैक खाली नहीं है तो स्टैक को क्या करते हैं, पॉप करके आंसर में स्टोर कर देंगे, काउंट को इंक्रीज कर देंगे। बट लेकिन अभी हमारा स्टैक खाली है, हमारा जो स्टैक बना हुआ है वो खाली बना हुआ है। ठीक है, अभी कुछ है नहीं स्टैक में। अब बात करते हैं आगे, एल्स हम एस टी को पुश कर देंगे सिंपली। ये हमारा कोड है। अब जैसे इसको इसको इसके हिसाब से ड्राई रन करें तो वन हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है, स्टैक खाली है, नहीं है, इस लूप में जाएगा नहीं, ये इसमें जाएगा नहीं, दूसरा दोबारा आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो गई वन। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, फिर से वन आया, काउंट इंक्रीज होके क्या हो गया, पहले काउंट वन था, अब काउंट इंक्रीज होके हो गया टू, तो यहाँ पर आ गया टू। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस हो गया। अब क्या हमारी आई एस डॉट लेंथ के बराबर है, नहीं। क्या हमारा कैरेक्टर जो अब जी सेकंड इंडेक्स पे है कैरेक्टर, वो हमारा क्या कहते हैं, आई है, नहीं, हमारा कैरेक्टर क्या है, डी है। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या कहते हैं, इसको हम स्टैक में डाल देंगे, इस कैरेक्टर को हम अभी डी को हम स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे, क्या कहते हैं, अब आगे बढ़ा, फिर से हमने देखा कि हमारा जो कैरेक्टर है आई है, हाँ, और इसको प्लस कर देंगे, आई काउंट को हम बढ़ा देंगे। यहाँ पे हमारा काउंट क्या हो गया था, थ्री हो गया था। अब क्या कहते हैं, फिर से काउंट बढ़ा के क्या कर देंगे, फोर कर देंगे, तो काउंट हो गया हमारा फोर। ठीक है, अब क्या करेंगे, वाइल पे एस टी इज एम टी नॉट, अगर हमारा एम टी नहीं है स्टैक, तो इसको क्या करेंगे, काउंट को एस टी डॉट पॉप कर देंगे और काउंट बढ़ा देंगे। ठीक है, एस टी डॉट पॉप करा और काउंट बढ़ा दिया, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। और जो भी हमारा ये जो आया है, ये तो हमारे बेसिकली किसमें है ना, एरे में स्टोर है। तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक स्ट्रिंग नाम की str वेरिएबल स्ट्रिंग बना ली है, और जो आई जीरो इंडेक्स से चल के आंसर डॉट लेंथ मतलब एरे के लेंथ तक जाएगी, और स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू आंसर जीरो, सबको स्ट्रिंग में डाल के स्ट्रिंग को हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा पूरा
लाइक कोड का आउटपुट है जावा में, आप इसको देख सकते हैं एक बार, और कुछ डाउट हो तो आप बताना जरूर। और बने रहिए फर्दर अपडेट्स के लिए और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। जावा आउटपुट है ये, मैं रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको ये कोड अच्छे से समझ आ जाए, आप इसमें अपना नोट करके सबमिट कर पाए। ठीक है, बाय बाय।